आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में पिछले 4-5 सालों से सरकारी नौकरी रोजगार सरकार की पहली प्राथमिकता रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि रोजगार के मामले में महज बयानी तीर के अलावा कुछ नहीं होता है। हर एक सरकार, चाहे नीतीश सरकार हो या सम्राट सरकार हो, उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना ये होगा, बाहरी कंपनियों को बुलाया जाएगा, बिहार में निवेश करवाया जाएगा, लेकिन इसका कुछ परिणाम झलकता नहीं है। बिहार में कितनी संभावनाएं हैं और इसको लेकर बिहार के कुछ विभाग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे विभागों के द्वारा साथ नहीं दिया जा रहा। इसी पर हम बात करेंगे आज कि एक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो वो बिहार में हजारों लोग को रोजगार दे सकती है, बिहार में उद्योग की स्थापना तक करवा सकती है। और आपको हम ये भी बता दें, बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा ऐसे प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास रखे गए, लेकिन दुर्भाग्य काफी बेरुखी से उन्हें टाल दिया गया। अब एग्जाम्पल ही आप देखिए, साधारण बातें हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तो बिहार में न उद्योग आएंगे बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पूंजी का निर्माण भी होगा। अब एग्जाम्पल से आप समझिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब छात्रों को जूते दिए जाएंगे। सरकार जो है वो छात्रों को जूते देंगी और अभी बिहार के लगभग 76,000 स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक छात्र इनरोल्ड हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 65 एकड़ में एक आपको बता दें कि क्लस्टर बना हुआ है, लेदर क्लस्टर, और उद्योग विभाग के द्वारा प्रपोजल रखा गया शिक्षा विभाग में कि आप विद्यालयों के लिए ये मैंडेटरी कर दें कि उनके लिए जो जूते की खरीद होगी वो बिहार में बने हुए कंपनी से ही होगी, यानी कि वैसी कंपनी जो बिहार में स्थापित है उससे ही खरीद किया जाएगा। इससे क्या होगा, मुजफ्फरपुर में जो 65 एकड़ में लेदर क्लस्टर बना हुआ है, और आपको बता दें ऐसा प्रपोजल उद्योग विभाग के द्वारा रखा गया, देश की कई नामी गिरामी जूता कंपनियां बिहार में अपना उद्योग लगाने के लिए तैयार भी है, इंटरेस्टेड है। अब आप सोचिए, 1 करोड़ से अधिक इनरोल्ड छात्र हैं, उनको अगर जूता दिया जाएगा, किसी कंपनी को 10 लाख जूता का भी ऑर्डर मिल गया तो उनका बिजनेस कितना हिट करेगा। और ये सिर्फ विद्यालयों तक ही नहीं सीमित रहेगा। जब वो कंपनियां यहां पर आएंगी, यहां पर जूते बनाएंगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ही बनेगा, बड़ों के लिए भी बनेगा, महिलाओं के लिए भी बनेगा, और इससे पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है। लेकिन बताएं आपको हम कि जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, फायदा नहीं है इसमें, यानी कि बाहर से मंगाओ, बढ़िया कमाई होता है। इसी तरह बता दें आपको हम, जो मिड डे मील में जो थालियां खरीदी जाती हैं उनका बजट है लगभग 300 करोड़ रुपए का, और वो थाली कहां से आता है, गुजरात से। टेंडर गुजरात की कंपनी लेती है। अगर उसके लिए भी बना दिया जाए कि नहीं, बिहार में बने हुए ही थालियों को हम खरीदेंगे, इतना बड़ा मार्केट मिलेगा, कोई भी कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती। अब जो आएगी वो तो शुरुआत में स्कूलों में सप्लाई करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका मार्केट बिहार के समाज में भी बनेगा। इसी तरह बता दें आपको हम, सरकार ने बैग देना शुरू किया और हाजीपुर में बैग क्लस्टर भी बना हुआ है, घाटे में चल रहा है। उसके लिए भी प्रपोजल है कि आप इस विद्यालयों में कर दे मैंडेटरी कि कोई भी बैग खरीद होगा जिसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बिहार से होगा। इसी तरह बता दें, जो स्पोर्ट्स का जो सामान था उसका बजट आपको था 154 करोड़ का। उसमें क्या था, बैट बॉल था, फुटबॉल था या अन्य जो सामान थे, उसके लिए भी करते हैं आप। स्पोर्ट्स की कंपनियां
बिहार आने के लिए व्याकुल है। फिर से आप जान लें, म्यूजिक के लिए 192 करोड़ का रखा गया, हारमोनियम, ढोल, ताशा जो भी होता है, तबला, ये सब। उसके लिए भी आपको करना चाहिए कि ये सारा हम बिहार मेड ही खरीदेंगे। समझिए 1500 करोड़ का लगभग खरीद होता है। अगर इसको सिर्फ बिहार में ये कह के किया जाए कि नहीं बिहार में ही हम करेंगे, क्यों नहीं कंपनियां आएंगी? कंपनी को मार्केट चाहिए और सरकार को क्या चाहिए कि इन कंपनियों को आप सहयोग करें, आप उनको बिजली सस्ता दें, उनको टैक्स में छूट दें। जब वो कंपनी बिहार में अपना मार्केट बना लेगी उसके बाद अपना करें, अपना जो अन्य राज्य करते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो है लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। आप सोचिए स्पोर्ट्स की कंपनी आएगी, लोकल यहाँ पर जो है वो अपने स्टाफ हायर करेगी। छोटा मोटा कंपनी नहीं होता है ये सब। जो म्यूजिक बनता है, हारमोनियम, तबला, ढोल, ताशा, ये सब बनता है, उसके लिए हायर करेगी। जो बर्तन का होता है उस बर्तन के लिए हायर करेगी। और सरकार जब उनसे खरीद करेगी तो उनको भी सिक्योरिटी रहेगा कि हाँ भाई इतने करोड़ का सामान हमको गारंटी पर हो रहा है कि हम बनाएंगे और सरकार इसको खरीदेगी। और इसके साथ साथ एक उनका औद्योगिक प्रसार जो है वो बिहार में होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारा जो है वो बाहर से ही, दूसरे राज्यों से ही खरीद पर जोर दिया जा रहा है। इस पर को लेकर तरह तरह की बातें आती हैं कि कमीशन अच्छा नहीं मिलता है, बिहार में मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर कमाई का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ शिक्षा विभाग की बात है। आप सोचिए ना, जूता है, बैग है, म्यूजिक के सामान है, स्पोर्ट्स के सामान है, मिड डे मील की थाली, बर्तन, छिपी गिलास, ये सब जो होता है वो सब है। 76,000 स्कूल है बिहार में। लेकिन बस यहां पर नेता बस इसी आस में बैठे रहते हैं कि कोई 1 लाख करोड़ लेकर आएगा और बिहार में कहेगा लो हमको लूट लो। कई कहानियां आप सुने होंगे कि उद्योगपति इंटरेस्टेड भी हुए अपने तरफ से, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो दंडवत करते हुए चले गए बिहार को। समझिए आप, एक विभाग का हम बता रहे हैं, शिक्षा विभाग का, मेडिकल में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत ऐसे सामग्री हैं, सर्जिकल आइटम हैं जो कि दूसरे राज्यों से खरीदे जाते हैं। उसके लिए भी मैंडेटरी कर दिया जाए। बिहार में बहुत छोटे छोटे स्तर पर बनते हैं सर्जिकल आइटम। दवा कंपनी भले ही ना हो, लेकिन सर्जिकल आइटम तो बहुत सारे बनते हैं। बेड का हुआ, बहुत सारा इक्विपमेंट, बेड हुआ, फिर से सर्जिकल आइटम हुआ, जो मेडिकल में ही और सारे सामान होते हैं, बहुत सारे स्पिरिट हुआ, फिर से जो कुछ दवाएं हुई, या फिर दवा कंपनियों को भी प्रमोट करने के लिए बिहार में जगह देना चाहिए उनको। तो केवल बयानबाजी से कि रोजगार देंगे और आप रोड मैप जारी कर देते हैं कि ये रोड मैप हुआ और इससे जो है इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि मिल नहीं रहा है। अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो बिहार जो है वो जूता बनाने के लिए फेमस हो सकता है, एक मार्केट जनरेट हो सकता है। यहाँ पर जो है बैग का मार्केट बन सकता है। और ऑलरेडी आपने उद्योग विभाग के नाम पर जमीनें लौट कर रखा है, वो किस लिए है? दुर्भाग्य की बात है। और जब तक ये इच्छा शक्ति, ये विचार नहीं रखा जाएगा, आप लाख कह ले, कोई 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट करने बिहार नहीं आ रहा। कितना बिजनेस समिट हो गया, कितना आपने बुला लिया सभी लोगों को, बस वो आते हैं यहाँ पर घोषणा कर देते हैं, आप भी उनसे जबरदस्ती घोषणा करवा लेते हैं, लेकिन निवेश 1 पैसे का नहीं होता है। तो एक शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा इन सब बातों को मेरे सामने रखा गया और मुझे लगा कि ये तो बहुत संभावनाओं वाली चीज़ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं कि उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है वो बुला के लाएं, लेकिन उद्योग विभाग भी अन्य विभागों से जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए ना कि आपको बिहार में मान लीजिए किसी भी बर्तन बनाने वाली कंपनी को ये श्योर हो जाए कि 100 करोड़ का उनके साथ हम व्यापार करेंगे, 300 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ का हम करेंगे,
क्यों नहीं वो यहाँ पर प्लांट लगाएंगे। और एक समय ऐसा भी होगा कि बिहार में ही केवल ये बिहार की जरूरतों को ही पूरा नहीं करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहां तो बस युवाओं को झोंक दिया गया है सरकारी नौकरी के लिए, और सरकार जो है बस टाइम पास ऐसा ही लगता है। जब तक ये सब प्रयास हर एक विभागों के द्वारा प्रयास नहीं किए जाएंगे, उद्योग विभाग लाख हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं होने वाला, और आज तक कुछ हुआ भी नहीं। ये सब संभावना है बिहार में, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।